हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। द सिंपल मीनिंग ऑफ यूटिलिटी इज यूजफुलनेस. In economics, utility is the capacity of a commodity to satisfy human wants. It means satisfying power of a human wants of a commodity is called utility. ह्यूमन वांट्स को जो सेटिस्फाइंग करने की पावर एक कमोडिटी में होती है उसे ही बोला जाता है यूटिलिटी. सिंपल मीनिंग्स में हम यूटिलिटी और यूज़फुलनेस को सेम थिंग समझते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें यूटिलिटी तो होती है लेकिन वो हमारे लिए यूज़फुलनेस नहीं होती है. लेकिन कुछ चीज़ें यूज़फुल होती हैं और ज़रूरी नहीं है कि उसमें यूटिलिटी हो. ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो उसके लिए यूटिलिटी किस में होगी. उसके लिए यूटिलिटी फूड आइटम्स में होगी, ना कि अगर उसके सामने वाटर रखा हुआ है तो वाटर बॉटल में उसके लिए यूटिलिटी नहीं होगी. तो जो यूटिलिटी होती है वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइंग करने की जो पावर एक कमोडिटी में होती है उसी को हम यूटिलिटी कहते हैं. अगर हमारी कोई भी जो वांट्स है उसको कोई कमोडिटी पूरा कर रही है तो इसका मतलब है उस कमोडिटी में हमारे लिए यूटिलिटी है. लेकिन अगर उससे हमें कोई भी हमारी वांट्स पूरी नहीं हो रही है, हमारी नीड को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमारे लिए उसमें कोई भी यूटिलिटी नहीं है. तो इसमें कि यूटिलिटी इज़ द क्वालिटी इन गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. Therefore, it is said that he wants satisfying capacity of goods or services is called utility. अगर एक पर्सन कोई ऐसा है जिसे बहुत ज़्यादा भूख लगी, जैसे अभी हमने आपको बताया, तो उसके सामने दो आइटम्स हैं. एक तो सेब रखा हुआ है यानी एप्पल्स रखे हुए हैं और साथ में वाटर बॉटल रखी है. और अगर हम उसको वाटर बॉटल देते हैं तो उसके लिए क्या होगा, वो उसके लिए यूज़लेस है, क्योंकि वो उसकी जो भूख है उसको वो शांत नहीं कर सकता है. उसे भूख लगी है तो उसको क्या चाहिए, फूड आइटम यानी एप्पल, और वो एप्पल खाएगा तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसकी वांट्स जो है वो सेटिस्फाइड होगी. तो उसके लिए यूटिलिटी किस में होगी, एप्पल्स में, ना कि वाटर में. लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी यानी वो थर्स्टी है, तो उसको फूड आइटम से कोई भी यूटिलिटी नहीं मिलेगी और उसको यूटिलिटी किस में मिलेगी, वाटर बॉटल में, क्योंकि उसको प्यास लगी है और उसकी इस नीड्स को जो फुलफ़िल कर रहा है वो है वाटर बॉटल. तो इसका मतलब ये है कि यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज. देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, total utility and marginal utility. Total utility means total satisfaction received from consuming a particular quantity of a good. And marginal utility means the additional utility a person receives from consuming an additional unit of a good. Total utility means कि जितनी भी हम यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं उनसे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी. मान लीजिए अगर हमने 5 एप्पल्स को कंज्यूम किया तो उन 5 एप्पल से जो भी हमें यूटिलिटी मिली है उन सब के टोटल को टोटल यूटिलिटी यानी कि उन सब के सम को हम टोटल यूटिलिटी कहेंगे. बट मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स एडिशनल यूटिलिटी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं. जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को, जैसे हमने बताया, किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, उसके पास एप्पल्स पड़े हैं, उसने फर्स्ट एप्पल खाया. अगर उसकी भूख शांत नहीं हुई, उसने सेकंड एप्पल फिर खाया, तो जो सेकंड एप्पल उसने खाया उससे जो उसको यूटिलिटी मिल रही है दैट्स कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी. इस एडिशनल यूटिलिटी से अगर सेकंड के बाद भी वो थर्ड एप्पल कंज्यूम करता है तो फिर जो थर्ड एप्पल से हमको यूटिलिटी मिलेगी वो मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी. अगर वो थर्ड के बाद फोर्थ एप्पल भी कंज्यूम करता है तो फोर्थ एप्पल से मिलने वाली यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी. इट मीन्स एडिशनल यूटिलिटी अ पर्सन रिसीव्स फ्रॉम कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड्स. हम जो एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं उससे मिलने वाली
जो यूटिलिटी होती है उसे ही हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। और जो 5 एप्पल्स उसने कंज्यूम किए तो उन 5 एप्पल से जो उसको यूटिलिटी मिली है उन सब के सम को हम टोटल यूटिलिटी कहेंगे। इसको अभी हम एक टेबल से आपको क्लियर कर देते हैं। ये देखिए टेबल है, टेबल टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल। तो यूनिट ऑफ एप्पल, एक कॉलम टोटल यूटिलिटी का, एक मार्जिनल यूटिलिटी का। उसने सबसे पहले वाला एप्पल कंज्यूम किया तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिली 20, और यही 20 मार्जिनल यूटिलिटी उसकी जो है टोटल हो गया। जब उसने सेकेंड एप्पल को कंज्यूम किया तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है 15। अब मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल यानी 20 + 15, इनका टोटल हो गया 35। तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई अब 35। जब थर्ड उसने यूनिट्स को यूज़ किया एप्पल के तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिला 10, और इस 10 और ऊपर से जो 3 एप्पल उसने जो कंज्यूम किए हैं इन सभी की यूटिलिटी का टोटल यूटिलिटी हो जाएगा। फर्स्ट एप्पल से कितना मिला 20, देन 15, 35 और देन 10, तो 45। देखें तो हर एडिशनल यूनिट से जो हमको मिल रहा है दैट्स कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी, एंड द सम ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। जब उसने 4th यूनिट को कंज्यूम किया तो उसको यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है 5 के बराबर, तो टोटल कितना हो गया 50। अब यहाँ पे देखिए जब उसने 5th एप्पल को कंज्यूम किया तो उसको यूटिलिटी 0 मिल रही है। 0 मिलने का मतलब ये हो गया कि अब उसकी भूख बिल्कुल शांत हो चुकी है, अब उसको और खाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जो वांट्स थी वो सेटिस्फाइड हो चुकी है, इसलिए उसको कुछ भी यूटिलिटी यहाँ पर नहीं मिली। और यहाँ पे देखिए टोटल यूटिलिटी कितनी है मैक्सिमम, इसके बाद कहीं पर भी टोटल यूटिलिटी 50 नहीं हुई है। लेकिन भूख जब सेटिस्फाइड होने के बाद भी अगर वो कोई चीज़ कंज्यूम करता रहता है तो अब उसको जो यूटिलिटी मिल रही थी अभी तक, अब वो क्या हो जाएगी नेगेटिव, क्योंकि अब उसको यूटिलिटी नहीं मिल रही है, वो उसकी सेहत के लिए कहते हैं ना हार्मफुल हो गया। अगर हम ओवर ईट क्या करते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारी डाइजेशन पावर जो है वो गलत हो जाती है और हमारे लिए हमारी हेल्थ के ऊपर उसका इफ़ेक्ट जो है वो गलत पड़ता है ना, हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है अगर हम ओवर ईट करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर उसने 5th एप्पल खाने पर उसकी वांट्स सेटिस्फाइड हो गई थी और उसके बाद भी वो खा रहा है तो उसको अब जो भी यूटिलिटी मिलेगी वो माइनस में मिलने लगेगी, और जब ये माइनस में होगी तो टोटल यूटिलिटी भी उसकी डिक्रीज़ होने लगती है। तो ये देखिए यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है कि जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है। सबसे पहले 20, देन 15, 10, 5, 0 और आफ्टर डैट -5, -10। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट का कंज्यूम करते हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। दैट्स कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब उसने कंज्यूम करना शुरू किया था तो उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, लेकिन जब फर्स्ट एप्पल कंज्यूम किया उसने उसके बाद उसकी भूख थोड़ी शांत हो गई तो उसको दूसरा एप्पल अच्छा लगा, लेकिन उतना नहीं। जब उसने थर्ड एप्पल यूज़ किया तो उसकी भूख बहुत ज़्यादा शांत हो चुकी थी, इसलिए उसको वो भी अच्छा लगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगा जितना पहले के थे। धीरे धीरे जैसे उसे कंज्यूम करता गया उसकी भूख बिल्कुल शांत होती गई और अब उसको जो यूटिलिटी मिलने लगी वो 0 मिली। ये जो 0 मिल रही है ये है यहाँ पर उसको पॉइंट्स ऑफ सेटिटी, यानी कि यहाँ पे आकर के पॉइंट जो है उसका नीड्स पूरी सेटिस्फाइड हो गई, अब उसको और खाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। लेकिन हम टोटल यूटिलिटी में देखें कि जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है 20, 15, 10, 5, तब तक टोटल यूटिलिटी पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, ये बढ़ रही है 20, 35, 45, 50। एंड व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 देन टोटल यूटिलिटी इज़ द मैक्सिमम। इसके बाद ये 50 को क्रॉस कहीं नहीं किया। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 है उस समय टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। एंड व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज़ नेगेटिव, देखिए -5, -10, देन टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेस, तब जो टोटल यूटिलिटी है वो घट रही है।
तो यही इन दोनों के बीच में रिलेशन है। ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है कि जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है तब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो देन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, एंड व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव देन टोटल यूटिलिटी डिक्रीज। ओके, देखिए इसको एक ग्राफ से भी हम क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे ए से लेकर जो एफ वाला एरो है दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी, और जो ए से लेकर के डी तक जा रहा है वो टोटल यूटिलिटी का पॉइंट है। जब फर्स्ट एप्पल कंज्यूम किया गया था तो यूटिलिटी 20 के बराबर मिल रही थी, मार्जिनल यूटिलिटी। तो नीचे नंबर ऑफ़ यूनिट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये यूटिलिटी का है -5 10 15 0 5 10 15 20। ठीक है, तो जब फर्स्ट एप्पल कंज्यूम किया गया तो 20 के बराबर यूटिलिटी मिली। तो फर्स्ट यूनिट के सामने ए जहाँ पॉइंट है वो देखिए 20, फिर उसके बाद वो डिक्रीज होकर के 15 हो गया, फिर 10, फिर 5, और फिफ्थ जब हमने ये एप्पल कंज्यूम किया तो हमें 0 के बराबर मिला पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। इसके बाद ये सेटिस्फेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे आकर के वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो गया, और फिर उसके बाद भी जब उसने 6 7th यूनिट को कंज्यूम करता रहा तो माइनस में मार्जिनल यूटिलिटी चली गई। इसीलिए जो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है, क्योंकि पहले यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही होती है, बाद में वो यूटिलिटी कम होती जाती है। अब जो ऊपर ए से बी की तरफ जा रहा है यूटिलिटी का, वो है टोटल यूटिलिटी का एरो कर्व। तो इसमें देखिए टोटल यूटिलिटी शुरुआत में बढ़ती रहती है, तो टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है जब तक सेटिस्फाइंग पावर उसको पॉइंट नहीं आ जाता है, और जब वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाता है उसके बाद ये यूटिलिटी कम होने लगती है। फिर ये टोटल यूटिलिटी, क्योंकि हमने दिखाया था पहले, डिक्रीजेज होने लगती है, तो टोटल यूटिलिटी भी नीचे उसका जो है ये लाइन वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गई है। तो ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप है कि जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, और जब उसको सेटिस्फाइंग पॉइंट मिल जाता है यानी उसकी नीड सेटिस्फाइड हो जाती है, उस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, और जब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होने माइनस में चली जाती है यानी नेगेटिव पॉइंट पे आ जाती है, तब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ होने लगती है। ठीक है, अभी तो हमने जो देखा वो था रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, and what is the difference between total utility and marginal utility. So first difference on the basis of difference is meaning it is aggregate satisfaction derived from the consumption of a commodity by a consumer, and it is the additional satisfaction derived from consuming an extra unit of commodity by a consumer. जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो हर एडिशनल यूनिट से जो हमको यूटिलिटी मिल रही होती है उसे कहते हैं, और मार्जिनल यूटिलिटी के सम को टोटल यूटिलिटी कहा जाता है। टोटल यूटिलिटी शुरुआत में क्या होता है, इन द बिगिनिंग इट इंक्रीजेज बट एट द डिक्रीजिंग रेट, बट मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स टू डिमिनिश एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम। यानी कि शुरुआत में मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा, फिर धीरे धीरे वो कम होती चली जाती है। जो सेटिस्फाइंग पॉइंट है जहाँ पर एक व्यक्ति पर्सन सेटिस्फाइड होता है, उस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी अराइव्स, इट इज़ मैक्सिमम। ठीक है, सेटिस्फाइंग पॉइंट जो होता है वहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, 0। इसके बाद जब एक नीड्स को सेटिस्फाइड हो जाती है पर्सन की, उसके बाद जो टोटल यूटिलिटी होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज़ होने लगती है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी का क्या होता है, ये नेगेटिव होती चली जाती है। टोटल यूटिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज द समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी
and it can be calculated as the difference between the total utility derived from two successive units of a commodity. ठीक है, तो जो भी एडिशनल यूनिट, अगर हमें मान लीजिए टोटल यूटिलिटी मिली है 45 और फर्स्ट 2 यूनिट्स कंज्यूम की गई है, फर्स्ट यूनिट से हमको मिला है 30, तो 45 से 30 घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 15 जो है वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है, डिराइव फ्रॉम 2 सक्सेसिव यूनिट्स। अगर 2 लगातार जो भी हम यूनिट्स का यूज़ कर रहे हैं उन दोनों के टोटल में से एक को हम डिफरेंस को एक को घटाएंगे तो हमें दूसरी कमोडिटी से कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली है वो पता चल जाता है। और इसका कैलकुलेशन टोटल यूटिलिटी का कैसे करते हैं कि जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी होती है जो हमें मिली है उसके टोटल को हम उसको जब जोड़ते हैं उसका सम निकालते हैं तो वो टोटल यूटिलिटी हो जाता है। तो ये डिफरेंस है और उसके पहले जो आपको बताया था वो दोनों के बीच में रिलेशनशिप। अब इसकी आगे का हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, पहले आज इसको अच्छे से देखिए।